हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण और यह टेक्स्ट बुक में 7वां अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। और यह अध्याय के पिछले 2 वीडियो में, एक वीडियो में बस्तियों के बारे में पढ़ा था, कल वाले वीडियो में परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज हम संचार के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ साथ यह अध्याय के लास्ट में अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तर की भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में पेज नंबर 51 से 53 पर दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक 7वां अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो सबसे पहले हम वायु मार्ग की बात कर ले। कल हमने परिवहन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वायु मार्ग के बारे में अभी इंफॉर्मेशन एक बाकी रह गई थी कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। क्या यह जो वायु मार्ग है वह 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है और ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन भी है। आप रेलवे में ट्रैवल करेंगे या तो प्लेन में ट्रैवल करेंगे या बस में, लेकिन सबसे महंगा टिकट कहां पर आपको लेना पड़ेगा? यह प्लेन का। ओके। और वायु यातायात खराब मौसम जैसे कि कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है, यानी कि खराब मौसम है तो आप वायु यात्रा नहीं कर सकते, प्लेन में नहीं बैठ सकते क्योंकि प्लेन क्रैश होने की संभावना है। और दोस्तों चक्रवात है, कोहरे का मौसम है तो भी आप यह हवाई यात्रा नहीं कर सकते। और यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं कि हाल ही में गुजरात में फ्लड की परिस्थिति पैदा हो गई और कई लोग फंस गए तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से यह लोगों को बचाया गया। तो यहां पर लिखा गया है कि यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। इमेज में आप देख सकते हैं कोई भी दुर्गम स्थान है वहां पर रेलवे या तो बस नहीं पहुंच सकती, लेकिन हेलीकॉप्टर पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां आप हेलीकॉप्टर या प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन का तो नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। पहला क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग कौन सा है? सबसे तीव्र मार्ग यानी कि ज्यादा स्पीड से आपको ट्रेवल करना है तो सही आंसर बनेगा वायु मार्ग। यह 20वीं सदी के आरंभ में विकसित परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। और क्वेश्चन, कौन सा परिवहन मार्ग ईंधन की लागत अधिक होने के कारण सर्वाधिक महंगा है? तो सर्वाधिक महंगा परिवहन कौन सा होगा? वायु मार्ग। यानी कि प्लेन में बैठेंगे तो टिकट ज्यादा लगेगा तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करें तो हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। जब कोई लोग फ्लड में फंस जाते हैं, चारों ओर पानी घेर लेता है तो वह व्यक्ति कैसे बचेगा? हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और आपने भी कहीं सुना होगा कि कोई ऐसी जगह है जहां पर मेडिसिन पहुंचाना नामुमकिन है, तो हाल ही में दोस्तों ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे से ड्रोन का, वो भी एक हवाई मार्ग ही है। ओके। तो हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। चित्र 7.9 दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एक हेलीकॉप्टर का चित्र है। मतलब यह समझाया गया है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से कोविड-19 की वैक्सीन है वो ऐसे स्थानों पर पहुंचाई जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। चित्र 7.11 यह टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन मतलब एयरपोर्ट। तो विश्व के कुछ प्रमुख एयरपोर्ट कौन कौन से? हमारे भारत के 2 व्यस्ततम एयरपोर्ट है दिल्ली एवं मुंबई। इसके अलावा न्यूयॉर्क कौन से देश में? बोलो बोलो। अमेरिका में। लंदन
यूनाइटेड किंगडम में, पेरिस फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट कहां पर, यह है दोस्तों जर्मनी देश में, याद रखना। और काहिरा, काहिरा है इजिप्ट की कैपिटल का नाम, याद रख लिया। ओके, चलिए अब आंसर बताइए। अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा साधन उपयोगी होता है? तो ऐसे अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए किसका, हेलीकॉप्टर का उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, काहिरा किस देश का महानगर है? मैंने आपको बताया ना, काहिरा किस देश का महानगर है? यह इजिप्ट देश का महानगर है। और यह काहिरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मालूम है, नील नदी के तट पर। कौन से? नील नदी के तट पर बसा हुआ काहिरा इजिप्ट का एक महानगर है। और जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट वो भी एक महानगर है और वो मैन नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या? मैन नदी के तट पर। फ्रैंकफर्ट किस देश का महानगर है? मैंने बात बात में आपको 2 बार बता दिया। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का महानगर है। सही आंसर ऑप्शन सी। लेकिन यह क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के तट पर बसा हुआ है? कौन सा शहर नील नदी के तट पर बसा हुआ है? काहिरा शहर नील नदी के तट पर बसा हुआ है इजिप्ट में। और मैंने आपको बता दिया ना कि यह क्वेश्चन यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा शहर मैन नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आप क्या उत्तर देंगे कि मैन नदी के तट पर बसा हुआ है फ्रैंकफर्ट और वह जर्मनी का एक महानगर है। आगे बात करते हैं संचार की, यानी कि कम्युनिकेशन की। तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 में संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। दोस्तों इमेज आप देख सकते हैं, यह हमारी टेक्स्ट बुक में यह अध्याय में दिया गया चित्र। और यहाँ पर सबसे पहले तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ संदेश पहुंचा रहा है और बाद में पक्षियों या प्राणियों का इस्तेमाल किया गया था। आगे डाक सेवा का आरंभ हुआ, बाद में टेलीफोन सेवा का आरंभ हुआ। आगे चलते हुए दोस्तों कंप्यूटर या इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन, लैपटॉप, मोबाइल, सेल फोन, सेल्यूलर फोन, ऐसे सभी कम्युनिकेशन के माध्यमों से दोस्तों संचार होने लगा। और यहां पर लास्ट में दिया गया है सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से भी यह कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। क्या? संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है, यानी कि कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आई है। और सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। और समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। दोस्तों जनसंपर्क माध्यम कौन कौन से? तो याद रखना, यह न्यूज़पेपर्स, रेडियो या तो टेलीविजन, ये सभी जनसंपर्क माध्यम है। ओके, आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा एक जनसंपर्क माध्यम है? निम्न में से कौन सा एक जनसंपर्क माध्यम है? समाचार पत्रों यानी कि न्यूज़पेपर्स, रेडियो यह भी जनसंपर्क माध्यम, टेलीविजन यह भी जनसंपर्क माध्यम। तो हमारा आंसर बन जाता है उपयुक्त सभी जनसंपर्क माध्यम है। सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं सैटेलाइट की। इमेज आप देख सकते हैं, सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। दोस्तों आपने कहीं न्यूज में सुना होगा या तो करंट अफेयर में भी आपने सुना होगा कि हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने हमारे भारत देश के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं जिसकी वजह से ये सभी लाभ होने लगे हैं। यानी कि सैटेलाइट के जरिए हम क्या क्या पृथ्वी पर कर सकते हैं? तो तेल की खोज कर सकते हैं, वनों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, भूमिगत जल का पता लगा सकते हैं
और खनिज संपदा कहां पर छिपी है हमारी पृथ्वी के धरातल में, यह भी हम पता लगा सकते हैं। तो मौसम का पूर्वानुमान भी यह सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हुआ है। और आपदा पूर्व चेतावनी, यदि कोई भी रिवर में फ्लड आने वाली है, भारी बारिश होने की संभावना है, जैसा कि गुजरात में हाल ही में हुआ, तो ऐसी भविष्य वाली चेतावनी यह सैटेलाइट के जरिए हमारा मौसम विभाग करता है। आंसर बताइए, निम्न में से कौन से कार्य सैटेलाइट सहायक होते हैं? कौन से कार्य में सैटेलाइट सहायक होते हैं? तो तेल की खोज करने में, मौसम का पूर्वानुमान करने में और आपदा पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए भी यह सैटेलाइट हमारे लिए सहायक है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। यह सेल्यूलर फोन मतलब आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है वह, और यह एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर कि बेतार टेलीफोनिक संचार के लिए लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो बेतार टेलीफोनिक संचार के लिए लोकप्रिय साधन है सेल्यूलर फोन, मतलब हमारा एंड्रॉयड मोबाइल। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। मैंने तो कई बार रेलवे का टिकट आरक्षित करवाया है, रिजर्वेशन करवाया है। और संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ लो, आपने भी आपके मोबाइल में यदि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन भुगतान के लिए पॉसिबल, यानी कि हमारे ट्रांजैक्शन पॉसिबल बनाती है, जैसा कि फोन पे है, गूगल पे है या तो और कोई भी जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम घर बैठे ही रेलवे, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। आगे दोस्तों अभ्यास दिया गया है, यानी कि यह अध्याय में लास्ट में अभ्यास दिया गया है। और अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन है कि परिवहन के 4 प्रकार क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि परिवहन के 4 प्रकार है। एक है सड़क परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा है रेल मार्ग। यह परिवहन के 4 प्रकार है, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन एवं रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन, बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं। बस्ती 2 प्रकार की हो सकती है, अस्थायी अथवा स्थायी बस्तियां। और मैंने आपको समझाया था कि अस्थायी बस्ती किसको कहते हैं, स्थायी बस्ती किसको कहते हैं। ओके, तो बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं। बस्ती 2 प्रकार की हो सकती है, अस्थायी बस्ती या स्थायी बस्ती। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? तो ग्रामीण लोग कौन कौन सी एक्टिविटी में जुड़े होते हैं? तो याद रखना, यह ग्रामीण लोग के क्रियाकलाप है कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन, शिल्प कार्य आदि। क्या यह ग्रामीण लोग कौन कौन से कार्य से जुड़े हुए होते हैं? एक तो वो कृषि कार्य, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन एवं शिल्प कार्य। अगला क्वेश्चन, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए, यानी कि रेल मार्ग से आपको कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? तो पहला लाभ, रेल मार्ग द्वारा लंबी दूरी की यात्रा सुरक्षित तथा कम समय में की जा सकती है। और दूसरा लाभ है, रेल मार्ग द्वारा भारी सामान तेजी से तथा कम खर्च द्वारा ढोया जा सकता है। क्या दोस्तों, यह रेल मार्ग के 2 गुण है। पहला गुण कि रेल मार्ग द्वारा लंबी दूरी की यात्रा सुरक्षित तथा कम समय में की जा सकती है। और दूसरा फायदा है कि रेल मार्ग द्वारा भारी सामान तेजी से तथा कम खर्च द्वारा ढोया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संचार से आप क्या समझते हैं? तो संचार का आशय है संदेशों तथा सूचनाओं, यानी कि जानकारी का आदान प्रदान। आज संचार के बहुत सारे साधन हैं, जैसा कि मोबाइल फोन मैंने आपको बताया, इंटरनेट, रेडियो और समाचार पत्र, यह संचार के वर्तमान साधन है। आप मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के जरिए।
तो रेडियो, अब रेडियो तो नहीं रहा, लेकिन बहुत सी एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में जो रेडियो जैसा काम करते हैं, और न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जनसंपर्क माध्यम क्या है? जनसंपर्क माध्यम संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा संदेश एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जाता है। क्या? जनसंपर्क माध्यम संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसके द्वारा संदेश एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। जैसा कि न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, यह ऐसे जनसंपर्क माध्यम है जिसके द्वारा एक ही संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है आसानी से। जैसा कि समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन जनसंपर्क माध्यम के कुछ एग्जाम्पल है। आगे दोस्तों कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन नहीं है कौन? मेज संचार का साधन नहीं, ऑप्शन 3 हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सड़क का भूमिगत निर्माण है सबवे, सही आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? यदि आप द्वीप पर पहुंचना चाहते हैं तो रास्ता पानी से बना है। क्या पानी में कार चलेगी, रेलगाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो द्वीप पर पहुंचने के लिए कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? जहाज, सही आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो सही आंसर है साइकिल, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। इसीलिए आपके पास यदि साइकिल नहीं है तो प्लीज आपको खरीदना चाहिए, और साइकिल से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो धुआं भी नहीं निकलेगा और यह पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन 1। आगे दोस्तों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी कि आपको सही जोड़ मिलानी है। बताइए किसको किसके साथ जोड़ो? इंटरनेट, इंटरनेट बताओ किसके साथ जोड़ो? संचार का एक साधन है इंटरनेट। ओके, नहर मार्ग, नहर मार्ग क्या है? नहर मार्ग है अंतर्देशीय जल मार्ग। नगरीय क्षेत्र, यह क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं उसे ही कहा जाता है नगर क्षेत्र। और चौथा, सघन बस्ती, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र जिसे कहा जाता है सघन बस्ती। ओके, तो इसी तरह हमें सही जोड़ मिलानी थी। एक बार फिर से देख लो, इंटरनेट संचार का एक साधन है, नहर मार्ग अंतर्देशीय जलमार्ग, नगरीय क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, और सघन बस्ती यानी कि आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। और लास्ट में एक कारण दिया गया है कि आज विश्व सिमटता जा रहा है। तो सही आंसर आपको क्या लिखना चाहिए कि आज विश्व सिमटता जा रहा है, क्योंकि आज विश्व परिवहन तथा संचार साधनों के विकास के कारण से बढ़ता जा रहा है। कुछ ही घंटों के भीतर दूर के स्थानों तक पहुंचना आसान है। हम सेलफोन, ईमेल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से लोगों से संवाद कर सकते हैं। संचार के माध्यम से कोई भी सूचना संसार के कोने कोने में कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज विश्व सिमटता जा रहा है। ओके, तो यहाँ यह अध्याय को खत्म करते हैं। कल हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय में। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।